फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ईच एंड एवरी डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है और इंटरनेट पर जुड़े हुए दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास एक वैलिड आईपी एड्रेस है, क्योंकि वैलिड आईपी एड्रेस होने के बाद ही वह दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर पाएगा, अन्यथा नहीं। IP एड्रेस स्पेसिफाइज लोकेशन ऑन इंटरनेट ऑफ ए डिवाइस, मतलब किसी डिवाइस के इंटरनेट पर क्या लोकेशन है, क्या एड्रेस है, उसके बारे में IP एड्रेस हमें बताता है या उसी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी डिवाइस का इंटरनेट पर क्या लोकेशन है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP के द्वारा प्रदान किया जाता है। जब हमें अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है तो हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट करते हैं, तो वे हमें एक मॉडेम देते हैं और मॉडेम में कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एक IP एड्रेस हमारे सिस्टम में सेट कर देते हैं, जिसके बाद हमारा डिवाइस इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। अब देखिए, हमारा जो मोबाइल होता है यह भी IP एड्रेस के ज़रिए इंटरनेट पर दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैनुअली किसी पर्सनल के द्वारा IP एड्रेस सेट नहीं करवाते हैं, बल्कि एक प्रोटोकॉल होता है DHCP प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के ज़रिए मोबाइल में IP एड्रेस असाइन किया जाता है और मोबाइल में प्रदान किया गया यह IP एड्रेस रिफ़्रेश होता है, चेंज होता है। जैसे ही आप लोकेशन चेंज करेंगे आपका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, रिफ़्रेश होता है। तो इस तरह के IP एड्रेस को डायनेमिक IP एड्रेस कहा जाता है। और जब आपके सिस्टम में मैनुअली एक परमानेंटली IP एड्रेस सेट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक IP एड्रेस, और मोबाइल में होता है डायनेमिक IP एड्रेस। IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर एड्रेस या प्रोटोकॉल एड्रेस भी कहा जाता है। IP एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है, लेकिन कुछ IP एड्रेस जो हैं वह ग्लोबली न होकर लोकली यूनिक होते हैं। यूनिक कहने का मतलब है कि एक IP दूसरे एक IP जो है दो डिवाइस को नहीं प्रदान किया जा सकता है, दो या दो से अधिक डिवाइस को नहीं प्रदान किया जाता है। तो IP एड्रेस आपका मोस्ट ऑफ द IP एड्रेसेस आर ग्लोबली यूनिक। जो IP एड्रेस ग्लोबली यूनिक नहीं होते हैं उनका एक खास रेंज है, उनको हम लोग प्राइवेट IP के नाम से जानते हैं। वो हम लोग जब टाइप ऑफ IP पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। IP एड्रेस थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल यानी कि नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है। RARP एक प्रोटोकॉल है जो कि MAC एड्रेस से IP एड्रेस में मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग जब MAC एड्रेस पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा था ARP प्रोटोकॉल था जो कि IP एड्रेस को मैप एड्रेस में मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब हम किसी डिवाइस से मैसेज भेजते हैं तो वहाँ पर MAC एड्रेस का मैपिंग IP एड्रेस के रूप में होता है, यानी कि जब हम लोग डिवाइस से मैसेज भेजते हैं तो वहाँ पर RARP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, और जब मैसेज रिसीव करते हैं तो वहाँ पर ARP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। वहाँ पर IP एड्रेस का मैपिंग मैप एड्रेस में होता है। हमारा IP एड्रेस जो है, इसके बारे में इतना देर से हम लोग पढ़ रहे थे। IP एड्रेस 32 बिट का होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है। 32 बिट का मतलब 4 बाइट या 4 ऑक्टेट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। देखिए नीचे एग्जाम्पल में हम 32 बिट का एक स्ट्रिंग या सीरीज बोल सकते हैं लिखा हुआ है। बिट के रूप में IP एड्रेस को लिखना, पढ़ना, समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसको हैंडल करना, मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसे डॉट डेसिमल कन्वेंशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहाँ जो आपका ये जो दिया हुआ है 32 बिट का, उसको हम डॉट डेसिमल कन्वेंशन द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक ऑक्टेट दिया हुआ है
यहाँ से यहाँ तक एक ऑक्टेट दिया हुआ है। इस सब को, प्रत्येक ऑक्टेट को डेसिमल के द्वारा आप सेपरेट कर दीजिए। उसके बाद एवरी ऑक्टेट का इक्विवेलेंट वैल्यू लिख दीजिए। इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा 10। इस सब को डेसिमल वैल्यू से अलग कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा आईपी एड्रेस। इसी फॉर्मेट में हम लोग अपने सिस्टम में आईपी एड्रेस को देखते हैं, डॉट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में। अब देखिए हमारा 32 बिट का जो आईपी एड्रेस है उसमें कुछ बिट नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है और कुछ बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करता है। या दूसरे शब्द में कहें तो 32 बिट में से कुछ बिट नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजर्व होता है और कुछ बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजर्व होता है। तो यदि 8 बिट नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाए और 24 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाए तो उस तरह के सभी आईपी एड्रेस को क्लास ए टाइप का आईपी एड्रेस कहते हैं। और यदि 16 बिट नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए और रेस्ट 16 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाए तो उस तरह के सभी आईपी एड्रेस के ग्रुप को क्लास बी आईपी एड्रेस कहते हैं। उसी तरह से 24 यदि नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए, 8 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब वो हो जाएगा क्लास सी। 32 बिट यदि आउट ऑफ 32 बिट यदि नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है तो उस तरह के क्लास को दो वर्गों में बांटा गया है, क्लास डी और क्लास ई। इसका हम लोग आगे देखेंगे कि क्लास डी और ई में क्या डिफरेंस है। बस अब देखिए हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से हमें क्या पता चलता है। नेटवर्क आईडी इज़ यूज टू आइडेंटिफाई वर्क स्टेशन के बारे में हमें बताता है कि कौन सा वर्क स्टेशन में आप हैं, किस नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं, नेटवर्क आईडी। और होस्ट जो है, होस्ट आईडी हमें बताता है टीसीपी आईपी होस्ट के बारे में या सर्वर या राउटर के बारे में। अब देखिए यूजफुल आईपी एड्रेस के लिए क्या कंडीशन है। तो एक यूजफुल आईपी एड्रेस के लिए बोलता है कि नेटवर्क आईडी के लिए जितने बिट रिजर्व किए गए हैं उन सारे बिट को 1 पर आप सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 पर अगर आप सेट कर देंगे तो वह यूजफुल आईपी नहीं होगा बल्कि वह सबनेट मास्क हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से नेटवर्क आईडी के सभी बिट को 0 नहीं हम लोग सेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 0 सेट कर देंगे तो चूंकि नेटवर्क आईडी हमारा लेफ्ट साइड में एमएसबी साइड में होता है, तो देखिए 0 और 2 लिखते हैं तो 0 लेफ्ट साइड वाले के का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए हम लोग नेटवर्क आईडी के लिए जो बिट रिजर्व किए गए हैं उसको 0 पर सेट नहीं करते हैं। होस्ट आईडी के लिए जो बिट रिजर्व किए गए हैं उन सभी बिट को 1 पर सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसा करने से वह यहाँ दोनों सबनेट मास्क हो गया है। ये आपका हो जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए रिजर्व रहता है। और होस्ट आईडी के सभी बिट को 0 पर भी सेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह नेटवर्क आईडी के लिए, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लास में तो देख लेंगे, नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व हो जाता है। अभी हम लोग इतना याद रखना है कि नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व बिट जो होते हैं सभी को 1 पर नहीं और 0 पर नहीं। होस्ट आईडी के लिए जो बिट रिजर्व किए गए हैं उन सभी को 1 पर नहीं सेट कर सकते हैं और ना ही 0 पर सेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा 32 बिट का जो आईपी एड्रेस होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि 4 बाइट होता है, यानी कि 4 ऑक्टेट होता है। 4 बाइट या 4 ऑक्टेट बोले। अब सभी ऑक्टेट यानी कि ईच ऑक्टेट का मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू जो है वह 255 होता है। यह कैसे आया, देखिए इस ऑक्टेट को मैक्सिमम वैल्यू यदि बिट में यदि लिखें तो उसका मैक्सिमम डिजिट क्या होगा, मैक्सिमम बिट का मैक्सिमम डिजिट 1 होता है। सबका मैक्सिमम वैल्यू दे दिए और इसका इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो 255 आएगा। अब देखिए रेंज ऑफ ईच ऑक्टेट इज 0 to 255, यानी कि इस ऑक्टेट का मिनिमम वैल्यू हम लोग 0 और मैक्सिमम वैल्यू 255 ले सकते हैं। उसी तरह से इस ऑक्टेट का 0 मिनिमम वैल्यू सब का वही होगा 0 और 255, मैक्सिमम रेंज 255 और मिनिमम रेंज 0, यानी कि रेंज ऑफ ईच ऑक्टेट इज 0 to 255। अब देखिए ये एक एग्जांपल में हमने दिया है कि ये एक आईपी एड्रेस है कि नहीं, इसके बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक आईपी एड्रेस नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑक्टेट 256 यहाँ पर दिया हुआ है डेसिमल वैल्यू, जो कि मैक्सिमम रेंज से बाहर है, तो इसलिए वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है।
और ये आईपी एड्रेस सेकेंड वाला जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेट 0 है, इसीलिए यह एक वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है और ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है। अब हम लोग देखेंगे कि आईपी एड्रेस के क्लास को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए बोलता है कि फर्स्ट ऑक्टेट हमें किसी भी आईपी एड्रेस के क्लास के बारे में जानकारी देता है। यदि किसी आईपी एड्रेस का फर्स्ट ऑक्टेट का एमएसबी 0 हो तो वह क्लास ए टाइप का आईपी एड्रेस होगा। वह किस टाइप का आईपी एड्रेस होगा? क्लास ए टाइप का आईपी एड्रेस होगा। उसी तरह यदि एमएसबी 1 और 0 हो, यानी कि फर्स्ट एमएसबी 1 सेकेंड एमएसबी 0 हो फर्स्ट ऑक्टेट का, तो उसको क्लास बी टाइप का आईपी एड्रेस कहेंगे। उसी तरह फर्स्ट एमएसबी 1 सेकेंड एमएसबी 1 थर्ड एमएसबी 0, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट की सारा चीज़ फर्स्ट ऑक्टेट के बारे में बोल रहा है, तो उस तरह के आईपी एड्रेस को बोलेंगे क्लास सी। यहाँ पर 1110 यदि हो तो उसको बोलेंगे क्लास डी आईपी एड्रेस, और ये हो जाएगा आपका क्लास ई आईपी एड्रेस। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि ये एक आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें ये आपका पहला ऑक्टेट है, ये आपका क्या है? फर्स्ट ऑक्टेट। इसका फर्स्ट ऑक्टेट का देखिए ये वाला बिट 0 है, तो इसीलिए क्लास ए का आईपी एड्रेस है। इसका देखिए फर्स्ट ऑक्टेट ये है, फर्स्ट ऑक्टेट का देखिए एमएसबी 10 है, इसका फर्स्ट ऑक्टेट का एमएसबी 110 है, तो ये क्लास सी हो गया। फर्स्ट ऑक्टेट का एमएसबी 1110 है, तो ये क्लास डी। उसी तरह ये क्लास ई टाइप का आईपी एड्रेस हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इस आईपी एड्रेस का फर्स्ट बिट तो हमारा फिक्स्ड है, तो इस बिट का डेसिमल इक्विवेलेंट, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? इसका प्लेस वैल्यू इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि 128 गुना 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 0। उसी तरह से इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 128 आएगा, इसका 128 आएगा और इस 0 का तो 0 ही आ जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू जो है इसका प्लेस वैल्यू हमारा आएगा 192, इसका प्लेस वैल्यू आएगा 224 और इसका प्लेस वैल्यू इतना का 5 बिट का प्लेस वैल्यू 240 आएगा। ये हम लोग रेंज निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास ए का आईपी एड्रेस का क्या रेंज है डेसिमल वैल्यू में। डेसिमल ये तो बिट के फॉर्मेट में रहेगा तो हम लोग पहचान लेंगे फर्स्ट ऑक्टेट को देखकर। फर्स्ट ऑक्टेट में यदि 110 है, ये 110 है फर्स्ट ऑक्टेट में, तो हम लोग पहचान लेंगे। लेकिन जब डेसिमल वैल्यू में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो आईपी एड्रेस किस क्लास का है? तो उसके लिए हम लोग रेंज निकाल रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑक्टेट का मैक्सिमम रेंज क्या होता है? 255। तो इसका हम लोग को लोअर रेंज हमको प्रदान करता है। ये जितना भी लिखें 0 128, ये डेसिमल इक्विवेलेंट इसका ये हमको लोअर रेंज प्रदान करता है। तो इसका क्लास ई का मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा? किसी भी ऑक्टेट का होता है 255, तो इसका 255 हो गया। अब देखिए यहाँ 240 आ गया, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 239 आएगा, यहाँ पर आएगा 223, यहाँ पर आएगा 191 और यहाँ पर आएगा आपका 127। लेकिन क्लास ए एक एक्सेप्शन है। इसमें थोड़ा याद रखना है कि क्लास ए का रेंज जो है 0 to 127 से शुरू ना होकर यह शुरू होता है 1 से लेकर के 126। ये हो गया क्लास ए का रेंज। यानी फर्स्ट ऑक्टेट यदि 1 से लेकर के 126 के बीच में हो तो क्लास ए टाइप का आईपी एड्रेस होगा। 128 से लेकर के 191 के बीच में होगा तो क्लास बी टाइप का आईपी एड्रेस होगा। उसी तरह से ये सब होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर 0 क्यों नहीं हुआ और 127 क्यों नहीं आया? तो 0 करने से फर्स्ट ऑक्टेट ही पूरा 0 हो जाएगा। और हम बोले हैं कि फर्स्ट ऑक्टेट कभी भी 0 नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। और 127 एक खास तरह के पर्पस के लिए रखा गया है, रिजर्व करके। उसको लूप बैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है, लूप बैक एड्रेस। और हमारा क्लास ई टाइप का एड्रेस, क्लास ई टाइप का जो आईपी है वह रिसर्च और फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है।
क्लास डी जो है मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व रखा गया है। ये सब कुछ खास पर्पस के लिए रखा गया है। तो डी और ई में क्या डिफरेंस है, कैसे हम पहचान पाएंगे, ये रेंज के थ्रू हम लोग पहचान पाएंगे कि क्लास डी का आईपी एड्रेस है या क्लास ई का आईपी एड्रेस है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्लास ए टाइप के आईपी एड्रेस में कितना नेटवर्क होगा और कितना होस्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्लास ए टाइप का आईपी एड्रेस जब होगा तो उसमें फिक्स्ड बिट की संख्या कितना होगा। तो फिक्स्ड बिट तो 1 होता है ना, जो कि 0 होता है। यहाँ हमने बताया फिक्स्ड बिट यहाँ पर 0 यानी कि 1 बिट। तो फिक्स्ड बिट 1 हो गया यानी कि इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तब बाकी 7 बिट को हम लोग 7 बिट के कॉम्बिनेशन से ढेर सारा नंबर बना सकते हैं। तो उसी 7 बिट, ये देखिए 8-1, इसी 7 बिट के कॉम्बिनेशन से हमारा नेटवर्क आईडी बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि 2 टू द पावर 7, यानी कि जितना बिट बच रहा है कॉम्बिनेशन रिजर्व है नेटवर्क आईडी के लिए, 2 टू द पावर 7 माइनस 2 करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। जितना आएगा करके देख लीजिएगा, उतना आएगा क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क की संख्या। उसी तरह से क्लास बी के लिए 2 बिट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो 2 बिट फिक्स होता है और इसका टोटल कितना होता है रिजर्व, 16 बिट होता है टोटल रिजर्व। इसमें 8 होता है तो 8-1 किए, यहाँ 16 होता है रिजर्व। तो 16 में से फिक्स्ड बिट घटाएंगे तो हमको आएगा 14 बिट, जिसके कॉम्बिनेशन से हम लोग टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी निकालेंगे। तो 2 टू द पावर 14 माइनस 2। अच्छा, ये 2 क्यों हो रहा है, ये 2 दो कॉम्बिनेशन के लिए माइनस हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि नेटवर्क आईडी के सभी बीट को 1 नहीं कर सकते हैं, सभी बीट को 0 नहीं कर सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन बना और ये एक कॉम्बिनेशन बना, यही दोनों कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। तो उसी तरह से क्लास सी का आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ बिट्स फॉर होस्ट आईडी। अब देखिए जब हम लोग जानते हैं कि क्लास ए में होस्ट आईडी के लिए रिजर्व बिट कितना होते हैं 24, तो ये 24 आया, 24 तो पूरा ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसीलिए 2 टू द पावर 24 माइनस 2 किस लिए, वही यहाँ देख लीजिए होस्ट आईडी के लिए हम लोग ने 2 कॉम्बिनेशन को प्रोहिबिटेड किया था कि 1 और 0 सेट नहीं कर सकते हैं होस्ट आईडी के सभी बिट को, इसीलिए 2 कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर 2 माइनस होता है। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट आईडी आपका इतना आ जाएगा। क्लास ए में आप पावर करके गुना करके देख सकते हैं, और इसमें इतना आ जाएगा, इसमें इतना आ जाएगा, और इसमें तो होस्ट के लिए कोई बिट रिजर्व भी नहीं होता, इसलिए यहाँ नॉट अवेलेबल होगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस विल एनर्जाइज मी टू अपलोड मोर वीडियोज़। थैंक यू वंस अगेन।